सूरजपुर नगर के एक छोटे से गांव में एक धोबिन रहा करती थी। वह घाट पर कपड़े धोने और सुखाने का काम करती थी। कपड़े सूखने के बाद वह उन्हें प्रेस करती और अपनी झोपड़ी में एक कोने में रख देती। जैसे जैसे लोग आते रहते वह कपड़े निकालकर उन्हें देती रहती। एक बार धोबिन के पास नगर के सेठ के यहाँ के कपड़े धुलने के लिए आए। कपड़े कीमती थे, इसलिए धोबिन ने बड़ा सहज कर उन्हें रखा। मगर सावन का महीना चल रहा था, बड़े जोर से पानी बरस रहा था। धोबिन थी गरीब, उसकी झोपड़ी बड़ी पुरानी तथा खस्ता हाल थी। झोपड़ी का छप्पर भी कमजोर था, किसी भी समय उसमें से पानी टपक सकता था। जोर की बारिश देख बुढ़िया धोबिन को बहुत चिंता होने लगी कि कहीं छत न टपकने लगे, जिससे मूल्यवान कपड़े भीग जाएंगे। बारिश के पानी का दाग धुलता भी नहीं है। सो धोबिन चिंतित स्वर में अपनी बेटी से बोली, जोर से वर्षा हो रही है, मुझे तो इतना डर शेर से भी नहीं लगता जितना टपके से लगता है। संयोग से एक शेर ने धोबिन को यह बात कहते सुना। वह उस समय धोबिन के घर के पिछवाड़े छप्पर के नीचे पानी से बचने के लिए खड़ा था। शेर ने सोचा, ये टपका तो मुझसे भी अधिक खतरनाक है। धोबिन को इतना भय मेरा भी नहीं है जितना कि टपके का है। इधर एक कुम्हार का गधा कहीं खो गया था। बरसात के कारण घनघोर अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई न देता। कुम्हार अपने गधे को ढूंढता ढूंढता बुढ़िया धोबिन की झोपड़ी के पिछवाड़े पहुंचा। वहां उसे कोई पशु खड़ा दिखाई दिया। अंधेरे में दिखाई न देने के कारण कुम्हार ने समझा कि यह उसका गधा खड़ा है। वह उस पर चढ़ बैठा और उसे 2 डंडे अलग से लगा दिए। साथ ही कड़कदार आवाज में बोला, गधे की औलाद, तू यहाँ छिपा खड़ा है, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। घर ले जाकर तेरी ऐसी गति बनाऊंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। इतना कहकर उसने 2-4 डंडे शेर की कमर पर और मार दिए। शेर ने सोचा, आ गया टपका, अब खैर नहीं। उसने सर पर दौड़ लगा दी। कुम्हार शेर की पीठ पर सवार सोच रहा था, गधा मेरा वाला तो नहीं लगता, मेरा गधा तो मरियन सा था, यह तो बड़ा मोटा ताजा है और बिजली की तरह दौड़ रहा है। चलो अच्छा हुआ ज्यादा तगड़ा गधा हाथ लग गया। शेर कुम्हार को पीठ पर लादे जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। अचानक बिजली चमकी। कुम्हार ने ध्यान से गधे को देखा तो उसके होश खराब हो गए। उसने बिजली की रोशनी में देखा कि वह जिसे गधा समझकर इतनी देर से सवारी कर रहा था, वास्तव में वह गधा नहीं था बल्कि शेर है। अब कुम्हार की हालत खराब। उधर शेर टपके के डर से तेजी से भागा जा रहा था, इधर कुम्हार शेर की पीठ पर बैठा डर से कांप रहा था। कुम्हार को इस वक्त ईश्वर की बहुत याद आई। वह सोचने लगा, किसी तरह इस मुसीबत से मेरी जान बचे। तभी उसे मार्ग में एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी शाखाएं जमीन को छू रही थीं। शेर दौड़ते दौड़ते जब उस पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर शाखाएं पकड़ ली और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। भागते भागते शेर को अपनी पीठ का वजन कुछ हल्का जान पड़ा। उसने पीछे घूमकर देखा तो उसे अपनी पीठ खाली दिखाई दी। पीठ खाली होते ही वह और अधिक तेजी से भागने लगा। वह सोच रहा था कि जान बचाऊं, कहीं टपका फिर से आकर न दबोच ले। इधर कुम्हार सोच रहा था कि सुबह होने तक बरगद की खो में छिप जाएं। उसने बरगद के पेड़ में एक खोखली जगह ढूंढी और उसमें छिपकर सोच लगा, रात यही काट लूं, शेर तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, सुबह घर चला जाऊंगा। उधर शेर भागा जा रहा था। उसके दिल में टपके का डर बैठ गया था। भागते भागते उसे रास्ते में एक बंदर मिला। शेर को इस बुरी दशा में भागते देख बंदर बोला, अरे मामा,
क्या बात है? इतने बदहवास से कहाँ भागी जा रहे हो? बदहवास सा भागता हुआ शेर बोला, भाग ले भांजे, जंगल में एक टपका उतर गया है। अब हम में से किसी की खैर नहीं। गांव से यहाँ तक तो वह मेरी पीठ पर सवारी करके आया है। क्या मामा, क्या बात करते हैं? टपके से डर गए? मैं तो टपके को बड़े चाव से खाता हूँ। बंदर हंसकर बोला, अरे भांजे, ये वह टपका नहीं है, यह तो बहुत बुरी बला है। मेरी पीठ पर सवार होकर उसने मेरी कमर पर ऐसे डंडे जमाए कि मुझे नानी याद आ गई। शेर रुककर गहरी सांसें लेता हुआ बोला, अरे मामा, मुझे भी तो दिखाओ, कहाँ है टपका? बंदर ने कहा, चलो भैया, दिखाऊंगा तुम्हें टपका, लेकिन मैं तो उसके पास नहीं जाऊंगा। तुम ही पास जाकर देखना टपके को, शेर ने कहा। दोनों बरगद की तरफ चल दिए। इस समय तक सुबह का थोड़ा प्रकाश फैल गया था। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा बंदर शेर के साथ चला आ रहा है। उसने सोचा, बंदर ऊपर चढ़कर मुझे नीचे धकेल देगा और शेर मुझे खा जाएगा। वह खो में और अंदर हो गया और अपने को पत्तों से छिपा लिया। शेर बरगद से थोड़ी दूर खड़ा हो गया। वह सोच रहा था, यदि टपका आ गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर चढ़ गया बरगद पर और बरगद के फल तोड़कर नीचे फेंककर बोला, मामा, क्या यही टपका है? भांजे, यदि तू टपके के काबू में आ गया तो तुझे तेरे देवता याद आ जाएंगे, शेर ने कहा। बंदर ठहरा शैतान की जात। वह उछल कूद करता जा बैठा उस जगह जहां कुम्हार छिपा था। उसकी पूंछ से पत्ते हट गए। कुम्हार ने सोचा, आ गया दुष्ट सिर पर, अब क्या करे? बंदर की पूंछ खो के भीतर छिपे कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। कुम्हार ने सोचा कि अगर बंदर ने उसे देख लिया तो उसकी खैर नहीं, इसलिए जो करना है अभी कर लो। बहुत बढ़िया मौका हाथ लगा है, यदि मौका चूक गया तो मुसीबत आ जाएगी। उसने दोनों हाथों से बंदर की पूंछ को कसकर पकड़ लिया। अब बंदर इधर कूदे उधर कूदे, किंतु हिल ही ना पाए। पूंछ थी कि छूट ना पा रही थी। उधर शेर भागने की तैयारी करता हुआ बोला, क्यों भांजे, क्या हाल है? आखिर आ ही गए टपके के चंगुल में। अब तो बंदर और भी भयभीत हो गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई। इसी जोर आजमाइश में उसकी पूंछ कुम्हार के हाथ में और बंदर धप्प से गिरा धरती पर। शेर तो पहले ही भाग खड़ा हुआ था, अब तो बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते बहुत दूर निकल आए तो शेर बोला, क्यों भांजे, मिल आए टपके से? अरे मामा, कौन कहता है वह टपका है? वह तो उससे भी भयंकर बला है जो मेरी पूंछ भी ले गई। बंदर हांफता हुआ बोला। इधर कुमार बहुत देर तक दोनों की प्रतीक्षा करता रहा। जब वे नहीं आए तो वह संतुष्ट होकर अपने घर की तरफ चल दिया। उसने आगे फिर कभी भी रात के समय गधे को ढूंढने की मूर्खता ना की। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी आवाज़ में कहानी सुनना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए एक बहुत प्यारा सा कमेंट लिखिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और अपनी कहानियों को सुधारने की एक मौका भी मिले।